हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमने ये लेसन स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में एक्चुअली एब्रप्टली जो मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, इसकी वजह से उसमें कंप्लीट हम लोग इस पार्टिकुलर लेसन को नहीं कर पाए थे। और ये सीरीज़ चल रही है यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री की। जैसे कि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे आपको मटेरियल मिलता है। तो अगर आप अभी भी नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए, तो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था इसमें, जैसे कि ओल्ड स्टोन एज के बारे में हमने लगभग डिस्कस कर लिया था। मेसोलिथिक एज के बारे में भी अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, फिर तभी ये वीडियो देखना। तो हमने यहाँ तक ब्यूरियल्स ऑफ डेड along with some microliths and cells seem to have been practiced, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। कहने का मतलब है कि ये जो पार्टिकुलर मेसोलिथिक जो पीरियड था ना, जिसे हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, तो यहाँ पे कोई अगर बंदा मर जाता था, जिसके डेथ हो जाता था, तो उसको ब्यूरी करते थे। तो जिस जगह पे उसको ब्यूरी करते थे उसके साथ में माइक्रोलिथ्स एंड सेल्स उसके साथ डाल देते थे। माइक्रोलिथ्स क्या होते थे? छोटे छोटे पत्थर के, बिल्कुल छोटे छोटे, जिनका जो मतलब 5 सेंटीमीटर से भी छोटे छोटे आर्टफैक्ट होते थे, उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। काफ़ी टाइनी जो आर्टफैक्ट्स होते थे उनको माइक्रोलिथ कहते थे। उस पार्टिकुलर बंदे के बॉडी के साथ वो आर्टफैक्ट भी डाल दिया जाता था। ठीक है, वो आर्टफैक्ट भी डाल दिया जाता था। तो ये हो गई बात अपनी मेसोलिथिक तक हमने डिस्कस कर लिया, जिसे हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे और अब फर्दर देखेंगे नियोलिथिक को। ठीक है, चलिए नियोलिथिक के बारे में डिस्कस करते हैं। नियोलिथिक जो एज है, ये माना जाता है कि ये जो एज था, ये इसने कहीं ना कहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन में रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखाया। इस पर्टिकुलर पीरियड में, इस पर्टिकुलर एज में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ ना, वो रिमार्केबल रहा, बहुत ज़्यादा हुआ इसमें। और इस पर्टिकुलर नियोलिथिक एज को माना जाता है कि इसका पीरियड जो था वो 6000 बीसी से लेकर, यहाँ पे लिखा ही है 6000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक का ये पीरियड माना जाता है। 6000 से लेकर 4000 बीसी तक का ये पीरियड माना जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि जो कश्मीर वैली है ना, ये नियोलिथिक एज में ये पर्टिकुलर जगह यहाँ पे इसके साइट पाए गए हैं। कश्मीर वैली में नियोलिथिक एज के साइट पाए गए हैं। साथ में बिहार में एक जगह है जो बहुत पूछा जाता है, बहुत आपके एग्ज़ाम में, आप मान के चलो अगर नियोलिथिक वगैरह से या फिर इस पर्टिकुलर प्री हिस्टोरिक पीरियड से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें बहुत चांस होते हैं कि बिहार का एक जगह है चिरांद जो जगह है, यहाँ पे भी नियोलिथिक एज के साइट्स पाए गए हैं। साथ में बेलन वैली जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे भी ये पार्टिकुलर साइट्स पाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने हैं। चिरांद, ठीक है, बेलन वैली उत्तर प्रदेश, ये भी एक जगह है जहाँ पे साइट्स पाए गए हैं। इसके अलावा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है कि डेक्कन में भी नियोलिथिक एज के काफ़ी ज़्यादा साइट्स पाए गए हैं, जैसे कि मस्की, जैसे कि ब्रह्मगिरी, जैसे कि हल्लूर और कोडेकल या फिर आज की डेट में इसको कडाई कनाल भी कहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, हनीमून वगैरह के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छा ये डेस्टिनेशन है। एनीवे, तो ये जो सारे मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर या फिर कोडेकल जो है, ये कर्नाटका में पाए जाते हैं। तो आपसे सीधा सीधा मैच के तौर पे आपको एक तरफ ये साइट्स दे देगा, एक तरफ स्टेट्स दे देगा, और यहाँ पे दे देगा ऐसे मस्की, ब्रह्मगिरी और फिर स्टेट कर्नाटका। तो आपको मैच करना आना चाहिए, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मस्की, ब्रह्मगिरी तो काफ़ी फेमस जगह है, आपको पता ही होगा। हल्लूर भी कर्नाटका में आता है, साथ में कोडेकल, ये सारे कर्नाटका के साइट्स हैं। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी एक साइट पाया गया है जिसका नाम है पय्यमपल्ली। तो पय्यमपल्ली जहाँ भी आए आप तमिलनाडु वहाँ पे मान लेना। और उतनूर जो है ये आंध्रा में ये एक साइट है। तो ये सारे साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं जो कि डेक्कन में पाई गई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। चलिए,
अगला पॉइंट कहता है कि जो प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर का, ये इस समय काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया। इससे पहले के लोग जो थे, जो कि पैलियोलिथिक या फिर मेसोलिथिक के जो लोग थे, वो लोग जो थे हंटर और गैदरर ज़्यादा थे। एग्रीकल्चर हालांकि इस पीरियड में थोड़ा बहुत शुरू किया था इन्होंने, कोशिश कर रहे थे मेसोलिथिक में, लेकिन हुआ नहीं था। वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर का जो प्रोग्रेस होता है वो होता है नियोलिथिक पीरियड में। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, साथ में पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ पॉटरी, ये तरह तरह के पॉटरी ये लोग बनाने लग गए थे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। साथ में ये सब एक्टिविटी की वजह से जो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट देखा गया, वो देखा गया कि विलेज कम्युनिटी अब धीरे धीरे जो कि एक अस्थाई विलेज कम्युनिटी, मतलब एक जगह स्थिर रहने वाली विलेज कम्युनिटी का डेवलपमेंट इसी वजह से हुआ, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर में इंडल्ज हो गए। लोगों ने डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का शुरू कर दिया, जैसे कि डॉग वगैरह एक्सेट्रा। इसके साथ ही बैल, बहुत सारे एनिमल्स को इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, सीप्स वगैरह एक्सेट्रा। तो इससे क्या हुआ, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन, कई सारी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से भी रिलेटेड शुरू की। तो लोगों का जो लाइफ है वो विलेज कम्युनिटी की तरफ बढ़ावा मिला, मतलब लोग अब विलेज में रहने लगे और धीरे धीरे यहीं से विलेज कम्युनिटी का ग्रोथ शुरू हो गया। सेडेंट्री लाइफ जिसे कहते हैं कि स्थाई टाइप का लाइफ लोग अब जीने लगे थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो स्टोन टूल थे यहाँ पे वो पाए गए हैं, वो अब पॉलिश्ड स्टोन टूल की तरह यहाँ पे पाए जाने लगे। मतलब कि पहले के जो ब्लंट टाइप के और जिनमें कोई चमक नहीं है, पैलियोलिथिक के तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के पाए गए थे जो अब स्टोन टूल्स। अब ये स्टोन टूल में धार भी काफ़ी ज़्यादा था और ये पॉलिश भी होने लगे, पॉलिश एक्सेस वगैरह पाए जाने लगे, जिससे कि ट्रीज़ वगैरह को काटा जा सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब यहाँ पे जो घर थे लोगों के, वो दोनों पीरियड में, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में कंपैरेटिव तौर पे बात करें तो इन दोनों पीरियड में ये जो हाउसेस हुआ करते थे, ये तो हंटर गैदरर थे, बहुत मुश्किल से ही घर बनाते थे। अगर घर बनाया भी तो घास फूस का बनाते थे, घास फूस का, ग्रास हट बनाते थे। अब ये जो घर बनने लगा ये मड ब्रिक का बनने लगा था। हाउसेस जो थे मड ब्रिक के इंस्टीड ऑफ ग्रास हट के जगह पे मड ब्रिक के हाउसेस बनने लगे थे। एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ व्हील्स का। व्हील्स का डेवलपमेंट इसी पीरियड में, नियोलिथिक एज में हुआ। व्हील पे अब घुमा के, जैसे आप कभी आप गाँव में गए होंगे तो आपने कुम्हार को देखा होगा। कुम्हार एक ऐसा एक इक्विपमेंट होता है इसके पास, और एक डंडा यहाँ लगा के इसको घुमाता रहता है और ये बहुत तेज़ी से घूमता है और यहाँ पे मिट्टी का ये शेप देता है, मिट्टी को शेप देता है, घड़ा वगैरह ये बनाना। तो पॉटरी बनाना अब व्हील के बेसिस पे शुरू हो गया था। ठीक है, ये सब अगर आपने नहीं देखा है तो यार आपने गांव की ज़िंदगी नहीं देखी है, ये कभी देखना, कभी मौका मिले तो। आज भी ये सिस्टम काफ़ी प्रिवेलेंट है। तो व्हील्स वाला जो सिस्टम था ये इसी पीरियड में, जिसे नियोलिथिक पीरियड कहते हैं, उस पीरियड में शुरू हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है लार्ज अर्न्स। अर्न्स क्या होता है, ये एक बेसिकली कॉफिन की तरह होता है, कॉफिन की तरह, जिसमें ब्यूरियल को, मतलब डेड बॉडी को डाल के ब्यूरी किया जाता था। तो अर्न्स, लार्ज स्केल के अर्न्स का भी साक्ष्य मिला है इन पार्टिकुलर साइट्स से, जो नियोलिथिक की साइट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है व्हीट एंड बार्ली। अब इस पार्टिकुलर पीरियड में कौन से फसल उगाए जाते थे, तो व्हीट, बार्ली, राइस, मिलेट, ये सब कल्टीवेट किया जाता था। साथ में जो राइस था वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट था ईस्टर्न इंडिया में। आज भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको राइस कहाँ मिलता है, वेस्ट बंगाल और बियॉन्ड, मतलब उस एरिया में बारिश चूँकि उस हिसाब से होती है कि राइस वहाँ पे अच्छे से, उस समय भी यही रीजन रहा होगा। तो राइस का जो है ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंस था। डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप इन्होंने शुरू कर दिया, गोट, और ये जो कैटल जो पालते थे ना, उस कैटल से ये कल्टीवेशन भी करते थे, साथ में ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ किया करते थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है दे ऑल्सो यूज क्लॉथ्स। अब देखो ये लोग क्लॉथ का भी यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले ये लोग क्लॉथ बहुत रेयरली पहनते थे, नहीं पहनते थे पहले, लेकिन नियोलिथिक एज में एक बहुत बड़ी घटना हुई। इस घटना में क्लॉथ का यूटिलाइजेशन शुरू हो गया। क्लॉथ जो था ये कॉटन और वूल का बना होता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अब चलिए अब हमने बात कर ली है नियोलिथिक एज की। इससे पहले हमने पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक भी डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे मेटल एज के बारे में। मेटल एज के बारे में डिस्कस करते हैं। मेटल एज जो है ये सब्सिक्वेंटली आया था, मतलब ये सब ऐसे आए थे। सबसे पहले पैलियोलिथिक आया था, उसके बाद मेसोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक का पीरियड आया, और इसके बाद आ गया मेटल एज। अब मेटल एज में तरह तरीके के मेटल एज थे। एक तो कॉपर स्टोन एज और एक आयरन एज। मेटल एज के दो पार्ट हैं, ठीक है, कॉपर स्टोन एज, इसके बाद आता है आयरन एज। तो इनको हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए, मेटल एज में कैल्कोलिथिक एज, जिसे हम कॉपर या फिर ब्रॉन्ज के का पीरियड भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक से समझना कॉपर एंड ब्रॉन्ज का पीरियड, इसको हम लोग कॉपर स्टोन पीरियड भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो वस्तुएं यूज होती थी ना इस पार्टिकुलर मेटल एज में, उसमें कॉपर और ब्रोंज की हुआ करती थी। अब धीरे धीरे लोगों को कॉपर के बारे में पता चल गया था, ब्रोंज के बारे में पता चल गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है, अब इस पार्टिकुलर मेटल एज में एक चीज़ बहुत यूनिक हुई, बहुत ही रिवोल्यूशनरी टाइप हुई, कि यहाँ पे लोगों ने स्मेल्टिंग ऑफ मेटल ओर शुरू कर दिया। मेटल ओर का स्मेल्टिंग करना, स्मेल्टिंग मतलब कि मेटल ओर से कैसे आप जो मटेरियल निकाल के आप कॉपर ब्रॉन्ज को निकाल के आप उसको शेप में ढालने का कोशिश करते हो, वो स्मेल्टिंग होता है। स्मेल्टिंग मतलब कि दहकता हुआ, कभी आप लोहार के पास जाना, वो एक दहकाता है, वो ऐसे खींचता रहता है, ऐसा उसके पास शेप रहता है। देखिए ऐसा मैं बना देता हूँ मोटा मोटी, ठीक है। यहाँ पे वो एक गड्ढा टाइप का होता है और इससे हवा निकलता है, और ये एक यहाँ पे हैंडल रखता है और इससे ऐसे ऐसे करता है, तो ये ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से इसमें हवा जो है, इसका हवा ये इधर जाके लगता है, और ये आग काफ़ी तेज़ी से दहकता है, और इसी में स्मेल्टिंग का काम होता है। इसमें मतलब ये तो मैं छोटे लेवल से बता रहा हूँ, अब तो स्मेल्टिंग काफ़ी बड़े लेवल पे होती है। उस समय शायद इससे भी छोटा तरीका से वो किया जाता होगा। तो ये स्मेल्टिंग करके कैसे करके शेप देना मेटल के चीज़ों को, मेटल ओर से मेटल निकालना, ये सब प्रोसेस शुरू हो गया। क्राफ्टिंग मेटल को गर्म करके अगर आप शेप दोगे तो क्राफ्टिंग हो गया। साथ में यूज ऑफ स्टोन टूल्स चलता रहा। ऐसा नहीं कि स्टोन टूल वाले जो इक्विपमेंट थे उनको छोड़ दिया गया, बिल्कुल नहीं, उसको भी साथ में ये लोग यूज़ करते रहे इस पर्टिकुलर कैल्कोलिथिक पीरियड, जिसको कहते हैं कॉपर और ब्रोंज वाले पीरियड में, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये बड़े मज़े से समझ में आ रहा है और मज़े से ही सीखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, पीपल बिगैन टू ट्रैवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज नाउ। पहले लोग क्या करते थे, ज़्यादा दूर दूर नहीं जाते थे। वो क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग के लिए ही बस थोड़ा बहुत ट्रैवल करते थे, लॉन्ग डिस्टेंसेज नहीं जाते थे। अब क्या हुआ कि मेटल ओर के चक्कर में, चूँकि अब उनको मेटल के बारे में पता चल गया था, मेटल ओर दूर दूर जगहों पे थे, तो अभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना इन्होंने शुरू कर दिया। लॉन्ग डिस्टेंस, पीपल बिगैन टू ट्रैवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग मेटल ओर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पन कल्चर जो है ना, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कैल्कोलिथिक कल्चर का। अब देखो, ये लोग जो ट्रैवल करने लगे ना, तो कल्चर ये डेवलप होने लगा कैल्कोलिथिक, तमाम तरीके के लोगों को पता चलने लगा, ये ट्रैवल करने लगे, कोई कश्मीर चला गया, इधर उधर जाने लगे। तो हुआ क्या कि एक कल्चर जो है डेवलप हो गया, और इसी का अच्छा खासा एग्जाम्पल है हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर किस पर्टिकुलर कल्चर का एग्जाम्पल है, तो ये कैल्कोलिथिक कल्चर का एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और रट लो इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो ये पर्टिकुलर कैल्कोलिथिक कल्चर ग्रो किया ना, वो रिवर वैली पे ग्रो किया, जैसे कि गोदावरी रिवर के वैली में, कृष्णा रिवर के वैली में, तुंगाभद्रा रिवर के वैली में, पेन्नार या फिर कावेरी जैसी नदियों के वैली में ये पार्टिकुलर कल्चर डेवलप कर रहा था, कैल्कोलिथिक कल्चर, ठीक है। यहाँ पे लोग अब धीरे धीरे सेटल होने लगे फार्मिंग कम्युनिटीज़ की तरह। यहाँ पे लोग धीरे धीरे फार्मिंग कम्युनिटीज़ की तरह सेटल होने लगे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब साथ में यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि साउथ इंडिया में उस समय मेटल यूज़ नहीं हुआ होता था बहुत ज़्यादा बिगिनिंग में, लेकिन बाद में कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि कहा जाता है कि सेकेंड मिलेनियम BC के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग मेटल यूज़ करने लगे थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, सेवरल ब्रोंज एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं साउथ इंडिया से, जैसे कि बीड्स, जैसे कि टेराकोटा फिगरेंस, जैसे कि पॉटरी,
ये सब पाए गए हैं पय्यमपल्ली। तो देखो पय्यमपल्ली एक ऐसा जगह है जिससे नियोलिथिक के भी साइट्स मिलते हैं, पय्यमपल्ली से मेटालिक या फिर कैल्कोलिथिक पीरियड के भी साइट्स मिलते हैं। तो पय्यमपल्ली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पय्यमपल्ली याद कर लो, ये कहाँ पड़ता है आपसे पूछा जा सकता है, किससे रिलेटेड है, तो नियोलिथिक साथ में मेटल एज, प्री हिस्टोरिक इंडिया के कई सारे साइट्स यहाँ पे मिलते हैं पय्यमपल्ली में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर कैल्कोलिथिक एज की ही बात करें तो इसके ख़त्म होते ही आता है आयरन एज। आयरन एज को कहा जाता है कि ये इसका चर्चा जो है आयरन का, स्पेशली आयरन का चर्चा बहुत ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंटली मिलता है वेदास में, वेदों में आयरन का जिक्र खूब है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आयरन एज तो आ गया कैल्कोलिथिक एज के बाद, तो क्या खासियत थी, तो मेगालिथिक जो ब्यूरियल्स थे, जो कि मेगालिथिक क्या कहते हैं, मेगालिथिक मतलब होता है लार्ज स्टोन, मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब स्टोन, मतलब लार्ज स्टोन को हम लोग मेगालिथिक कहते हैं। और हम स्पेसिफिकली अगर बात करें मेगालिथिक ब्यूरियल्स की, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। मेगालिथिक ब्यूरियल तो था ही, तो एक ब्यूरियल बना देते थे, ठीक है, यहाँ पे एक होल जैसा बना देते थे और इसके अगल बगल में ना बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, मतलब एक ब्यूरियल जो सराउंड किया जाता था बड़े बड़े पत्थरों से, तो उसे मेगालिथिक या फिर लार्ज स्टोन से घिरा हुआ ब्यूरियल कहते थे, मेगालिथिक ब्यूरियल, ठीक है। ये आपको समझ में आया। आगे बढ़ेंगे इसी से रिलेटेड। अब ये ब्यूरियल पिट्स जो थे, जो मैंने अभी ये स्ट्रक्चर ड्रा किया, इसको ब्यूरियल पिट कहते हैं, ये कवर्ड हुआ करते थे इस पर्टिकुलर, मतलब ऐसे ऐसे ना ऐसे ऐसे पत्थरों से रख देते थे, तो ये कवर्ड हो गया, चारों तरफ इसका पत्थर रख दिया, तो ऐसे पत्थरों से ये कवर्ड होते थे। इसके अलावा ये जो ब्यूरियल्स थे मेगालिथिक ब्यूरियल्स, ये एक्सटेंसिवली पाए गए हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में भी कहाँ, तो हल्लूर एक अच्छा एग्जांपल है, मस्की जो है कर्नाटका में, दोनों साइड्स हैं। इसके अलावा नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, या फिर अदिचल्लूर, ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये सब साइट्स हैं जहाँ पे ये मेगालिथिक ब्यूरियल्स पाए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, देखो ये जो भी पॉइंट है ना, मैंने बड़े ही सजा के लिखा है, सजा के ये एडिटिंग करके बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाला है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एंशिएंट से तो ना छूटे, ठीक है। चाहे मैं जो भी सीरीज़ बनाता हूँ, वो टारगेट यही रहता है कि आपको यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ छूटे ना, आप एक ही चीज़ फॉलो करो और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस पर्पज़ से मैं काफ़ी एफर्ट डाल रहा हूँ, और इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब आता है ब्लैक एंड रेड पॉटरी। तो ये जो पॉटरी है इस पार्टिकुलर पीरियड में पाया गया। आयरन एज की बात करें तो आयरन आर्टफैक्ट्स सच एज होज और सिकल्स क्या होता है, हसुआ खुरपी जिसको कहते हैं ना, हसुआ खुरपी, अगर आप गांव के उसमें रहे हो तो आपको पता होगा हसुआ खुरपी क्या होता है, उसी को हो एंड सिकल कहते हैं। कुछ इस तरीके का शेप का चीज़ है ना, काटने वटने वाली चीज़ें, ऐसे कुछ हो एंड सिकल्स भी आयरन के आयरन एज के आने के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। इसके अलावा स्मॉल वेपन्स वगैरह भी ब्यूरियल पिट्स में डाले जाते थे। तो इस ब्यूरियल पिट की बात करें मेगालिथिक में, तो ब्लैक रेड पॉटरी भी डालते थे यहाँ पे, आयरन के आर्टफैक्ट्स वगैरह जैसे हो सिकल वगैरह भी पाए गए हैं ऐसे ब्यूरियल्स में, और साथ में छोटे छोटे वेपन्स भी पाए गए हैं, ठीक है। आई होप अप टू दिस इज़ वेरी क्लियर। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिस्कस कर लिया है। इससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा एक बार मैं फिर से उसको आपको रिवाइज़ के लिए मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, तो पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। पैलियो मतलब होता ही है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। तो ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे मैंने बताया था कि बड़े बड़े जो है यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों से मतलब हथियार बना के, और लोग ज़्यादातर हंटर गैदरर थे और लाइफ इनकी स्टेबल नहीं थी। और इसका पीरियड माना जाता है कि 10,000 बीसी से भी पहले का पीरियड था, 10,000 बीसी से भी पहले का पीरियड था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मेसोलिथिक के आसपास का मेसोलिथिक पढ़ा था। यहाँ पे हमने देखा था कि ये पीरियड जो था ये 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक का ये पीरियड था, ठीक है। और इसमें कई सारी चीज़ें नई नई शुरू हो गई, जैसे कि लोग अब चाहते थे कि स्टेबल लाइफ जिए, तो ये पीरियड उसके बाद आता है। इसके बाद आता है नियोलिथिक, जो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया था। उसके बाद अभी पढ़ाया मैंने आपको मेटल एज भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है।
तो अब हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक इंडिया के बाद हड़प्पन कल्चर के बारे में, और ये हड़प्पन कल्चर मैं सोच रहा हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल पर अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बाय बाय।